नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी दल भी माहौल तैयार करने में जुटे हैं। इसलिए यूपी के मुख्य विपक्षी पार्टी सपा ने पहले रामचरितमानस का मुद्दा उठाया और अब जातीय जनगणना का शगुफा छोड़कर सियासी बढ़त लेने की फिराक में है। अब राजनीतिक जानकारों की माने तो सभी दल पिछड़े वर्ग के वोटरों को अपने पक्ष में लाने के लिए प्रयास तेज कर रहे हैं। इसी को देखते हुए केशव मौर्य का भी जातीय जनगणना का समर्थन करना पड़ा। हालांकि बीजेपी के सहयोगी दल निषाद पार्टी और अनुप्रिया पटेल की पार्टी भी जातीय जनगणना के पक्ष में है। यह ऐसा मुद्दा है कि इसे हर कोई लपकने को तैयार है, बस सत्तारूढ़ दल ज्यादा खुल के सामने नहीं आ पा रहा। सियासी पंडितों की माने तो बीजेपी के वोट बैंक बन चुके हैं। पिछड़े और दलितों को सपा अपने खेमे में वापस लाने की कोशिश कर रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव इन्हें अपने पाले में लाने की कोशिश में है। बसपा के दलित मूवमेंट से जुड़े रहे पहली कतार के नेताओं को सपा में शामिल करवा लिया है और इसमें स्वामी प्रसाद मौर्य से लेकर राम अचल राजभर, इंद्रजीत सरोज और लालजी वर्मा जैसे कई नाम शामिल हैं। और इतना ही नहीं, जहां एक तरफ अखिलेश यादव जातिगत जनगणना की मांग उठा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके नेता अलग अलग तरीके से मुखर हो रहे हैं। अब अम्बेडकर वादियों के जरिए अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की सियासत में दलित और ओबीसी को अपने पक्ष में एकजुट कर बीजेपी को पटखनी देना चाहते हैं। सियासी जानकारों का मानना है कि इस पूरे मामले में अगर राजनीतिक दलों को देखें तो बीजेपी के लिए बहुत सदी हुई यहाँ पर सियासी बयानबाजी और कवायद बेहद जरूरी मानी जा रही है। सपा के पिछड़े वर्ग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष राजपाल कश्यप कहते हैं कि सपा का यह बहुत पुराना मुद्दा है जिस पर बीजेपी सरकार ध्यान नहीं दे रही। कश्यप कहते हैं कि देश व प्रदेश में पिछड़े वंचित समाज को अधिकार कैसे प्राप्त हो सकता है जब जातियों में लोगों की कितनी संख्या है ये तक नहीं पता हो, और खास तौर पर जो जातियां इस देश में सबसे अपने अधिकार व सम्मान और शिक्षा से बहुत पीछे छूट गई है। उन्होंने कहा कि सपा प्रदेश भर में इसके लिए जागरूकता अभियान चलाने जा रही है। अब इसके साथ एक टीम बनाकर गांव-गांव और विधानसभा में जातीय जनगणना के पक्ष में जन आंदोलन बनाकर सरकार को इसे लागू करने के लिए मजबूर कर देंगे, ये बात साफ तौर पर कही गई। वहीं पर बसपा मुखिया यहाँ पर मायावती कहती है कि SC और ST की तरह ही ओबीसी वर्ग की भी जातीय जनगणना कराने की मांग पूरे देश में काफी जोर पकड़ चुकी है, लेकिन केंद्र का इससे साफ इनकार पूरे देश को उसी प्रकार से दुखी व इसके भविष्य को आघात पहुंचाने वाला है। जैसे नौकरियों में इनके बैकलॉग को ना भरने से लगातार हो रहा है। वहीं पर बीजेपी सरकार के गठबंधन के सहयोगी संजय निषाद ने कहा कि मैं कहता हूं कि जातियों की जनगणना होनी चाहिए, लेकिन पिछली सरकारों ने जो जातियों की विसंगति हुई वो गलत है। बीजेपी के पिछड़ा वर्ग मोर्चा है अध्यक्ष और यहाँ पर मंत्री नरेंद्र कश्यप कहते हैं कि विपक्ष कोई काम नहीं करना चाहता। सपा बसपा कांग्रेस का टारगेट सिर्फ परिवार और भ्रष्टाचार तक सीमित है, इसलिए सुर्खियों में बने रहने के लिए ऐसे मुद्दे उठाते हैं। वरिष्ठ राजनीतिक वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक रतन मणिलाल कहते हैं कि विपक्ष को लगता है कि बीजेपी ने हिंदुत्व के जरिए काफी जातियों पर पैठ बना ली थी, तो इस और अगर ध्यान खींचा चला जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। ऐसे में छोटे छोटे वर्गों के लिए राजनीति करने वालों के लिए जगह नहीं बचेगी। इसी को देखते हुए सपा बसपा और दक्षिण के कुछ और दल अब वो जातियों को आधार बनाकर हिंदुत्व के बड़े वोट बैंक को अपने अपने हिसाब से अपने पाले में लाना चाहते हैं। सपा अल्पसंख्यक और पिछड़ों की राजनीति करना चाहती है। ये रणनीति ज्यादा काम नहीं कर रही है। अब इसलिए वो बीजेपी के अति पिछड़े और दलित वर्गों को अपनी ओर लाने में लगे हैं। सपा और खिसकते वोट बैंक को वापस लाने का प्रयास कर रही है। उनका कहना है कि सरकार जातीय जनगणना के लिए विपक्ष का टेस्ट ले रही है, क्योंकि अगर सरकार को करना यहाँ पर सरकार वापस लेकर आने तो माहौल अपने हिसाब से बनाना पड़ेगा। अब गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति पिछले दशकों से ओबीसी समुदाय में इर्द गिर्द सिमटी हुई नजर आ रही है। 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद इस वर्ग का सबसे बड़ा तबका बीजेपी के साथ है और पार्टी भी अपने हिंदुत्व के सियासत के जरिए उनके विश्वास को बनाए रखने की कवायद में है। आने वाले समय में दलित और पिछड़े सियासत किस नतीजे पहुंचेंगे ये वक्त ही बताएगा, लेकिन आपको क्या लगता है कि बीजेपी को साथ मिलेगा या फिर सपा बसपा और बाकी अन्य दलों को? इस पर राय जरूर दें और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।